अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से कोलियस को अब आने वाला जो सीज़न है उसमें हम सेव कर सकते हैं, ताकि जो शदीद ठंडा मौसम है उसमें जो है वो कोलियस हमारा सर्वाइव कर जाए। तो फ्रेंड्स, कोलियस का ये इशू होता है, ग्रो करना तो इसे बहुत आसान है, आप बहुत ईज़िली इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि शदीद सर्दी और शदीद गर्मी, ये दोनों जो सीज़न्स हैं इनमें ये सर्वाइव करना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मसलन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो उस मौसम में भी आप कोलियस को नहीं बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको हिफाजती इक़दाम करने होंगे, तब जाके आपका कोलियस जो है वो शदीद जो गर्मी का मौसम है उसमें सर्वाइव कर पाएगा। और उसके अलावा अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्दियों में फ्रॉस्ट वगैरह पड़ती है, ओस का इशू होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कई ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ बर्फ़बारी वगैरह भी होती है। तो ऐसी जगहों पे भी कोलियस को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी लास्ट ईयर काफ़ी सारे कोलियस के मेरे पास कलर्स थे, लेकिन मैं नहीं बचा पाई इसी शदीद सर्दी की वजह से। तो अब मैं भी आप लोगों के साथ एक चीज़ ट्राई करूँगी, आई होप कि मेरे कोलियस भी सर्वाइव कर जाएँ, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा मेरे कोलियस बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर जो है वो कलर्स मौजूद हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कोलियस को सेव कर लूँ। तो सेव करने के हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप जिनका आप ख़्याल रखें तो आपके कोलियस जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं कि शदीद सर्दी के मौसम में भी बच पाएँ। कोलियस के लिए जो सबसे मेन चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपने इसे जिस जगह पे भी अभी कोलियस को रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि वो डायरेक्ट सर्दी की अंदर जो है वो जगह आती है, मतलब कि उस जगह पे सर्दी बहुत ज़्यादा खुले, जैसे हम कहें खुले एरिया में अगर आपने रखा हुआ है, डायरेक्ट सर्दी पड़ती है, तो उस जगह से आपने अपने कोलियस को हटा देना है। आपने उसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसे सूरज की रोशनी तो मिले, लेकिन रात की जो ठंडक है उससे आपका कोलियस बचा रहे। अगर आप उस ऐसी जगह से इसको नहीं हटाएँगे तो फिर जब डायरेक्ट सर्दी पड़ती है और आगे जो है अब हमारे यहाँ ओस का इशू भी पड़ने वाला है, तो ओस के जो पड़ने की वजह से फिर हमारे जो प्लांट है उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी मुख्तलिफ़ कटिंग्स जो हैं वो लगा दें, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये कटिंग से मैंने ग्रो किए हुए हैं। लेकिन अब मज़ीद अगर मैंने इन्हें बचाना है तो मैं इनकी मुख्तलिफ़ कटिंग्स लगा देती हूँ और फिर उस कोलियस की जो कटिंग्स हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो इनके मदर प्लांट्स होते हैं वो सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जब आप इसे कटिंग लगा देते हैं तो फिर आपके वो नए प्लांट बन जाते हैं और नए प्लांट्स जो हैं वो फिर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते बनिस्बत जो मदर प्लांट्स हैं उनके। उसके अलावा आपने इसे पानी का अब आगे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले तो आप पानी वगैरह जो है वो इसको देते रहे हैं गर्मियों में। वो पानी इसके लिए अच्छा था कि इसका पानी ड्रेन आउट भी हो जाता था और इसकी जो रोज़ की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो जाती थी। लेकिन अब आगे जो है वो इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया तो इसकी जो स्टेम्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो फिर ये है कि आपका जो प्लांट है उसके जो सॉइल है वो अगर सौगी सौगी रहेगी तो फिर आपके प्लांट का जो है वो बचना नामुमकिन है। रूट्स गल जाएंगी, स्टेम गल जाएगी और आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से आप इसकी कटिंग्स वगैरह बना लें। कटिंग्स को आप शेडी प्लेस में रखते हैं, सूरज की रोशनी वहाँ पे आती रहे, लेकिन ओस वगैरह से कटिंग्स को भी बचाएं तो फिर आपके प्लांट बच पाएंगे। उसके अलावा इस टाइम पे कोलियस पे जो है वो सीड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कल भी यहाँ पे एक प्लांट के ऊपर से पिंच किया है, उसके सीड बन रहे थे। तो उसकी जो पिंचिंग है वो आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर कोलियस के ऊपर आपने सीड बनने के लिए छोड़ दिए कि आप इसके सीड लेना चाहते हैं तो फिर आपका प्लांट जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लांट यही समझेगा कि अब मैंने अपना जो लाइफ सर्कल है वो पूरा कर लिया है, अब सीड जो है वो मेरे बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मेरा जो है वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप अपने प्लांट को गौर से देखते रहें कि अगर आपके प्लांट के ऊपर सीड वगैरह बन रहे हैं तो आप अपने प्लांट्स की जो सीड हैं उनको पिंच कर दें, सीड मत लें प्लांट से, बल्कि इसको जो है वो आप कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत सीड से ग्रो करने के। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप कर सकते हैं और उससे आपका जो प्लांट है वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, वो सर्दी का जो ठंडा मौसम है उससे भी बच पाएगा।
तो ये ज़रूरी चीज़ें थी फ्रेंड्स, ये सारे मैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये सब मैं भी करूँगी। ये जितने भी आप मेरे प्लांट देख रहे हैं इन सब की मैं अब कटिंग्स लगाने लगी हूँ, क्योंकि अब आगे जो है मज़ीद इनको मदर प्लांट्स को इस तरह से छोड़ने से बेहतर है कि मैं इनकी कटिंग्स वगैरह लगा के मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर मैं लगा दूँ, ताकि मेरे प्लांट्स जो हैं वो थोड़े नए प्लांट्स बन पाएँ और मेरे जो प्लांट्स हैं वो सर्दी से सर्वाइव कर पाएँ। पिंचिंग वगैरह मैं देखती रहती हूँ, जहाँ पे भी सीड वगैरह होता है तो मैं उसको कट कर देती हूँ ताकि इसका सीड ना बने। और इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट्स की केयर करें। कोलियस को अगर आप शदीद सर्दी से बचा लेते हैं, ख़ास तौर पे ये जो आने वाली सर्दी है, अब बारिशें वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो बारिशों के बाद जो है वो आप लोग अगर अपने प्लांट्स को सर्दी से बचा लेते हैं फरवरी तक, तो फिर इंशाल्लाह आपकी ये जो प्लांट्स हैं इनकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे, अगर 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी आप लगाएंगे तो कोलियस की वो कटिंग भी आसानी से लग जाती है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जो कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये भी आपको पसंद आई होंगी। आप भी अपने प्लांट्स की इसी तरीके से केयर करेंगे और मुझे भी उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये मैं ख़ुद ट्राई करूँगी। और मौसम की शिद्दत जो है वो मेरे बस में नहीं है फ्रेंड्स, वो तो फिर कुदरत की तरफ से है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अपने प्लांट्स को बचाने की एक कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।